हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 6.2 जो हासमान और वर्तमान वाला चल रहा है ना, उसी का क्वेश्चन नंबर 13 है, वो सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, जब तक इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं तो ये भी हो जाएगा। इसमें क्या है तो देखिएगा, निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में x की पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन है। ये दिया है तो पहले तो हमारा काम रहता है डैश करना, फिर हमारा काम रहता है कंडीशन देखना, फिर हमारा काम रहता है शो करना। ठीक है, तो देखिए हमें दिया है f(x) इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस का साइन x माइनस का 1। ठीक है ना। अब इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर n से, तो देखिए x की पावर n होता है तो n, फिर जो दिया है वो, फिर पावर 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं n माइनस का 1। साइन x का होता है गाइस कॉस x, और कोई भी काउंटेबल नंबर उसका 0 होता है। ठीक है, x की 10, x की 100, 99 प्लस कॉस x। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा अब क्या करेंगे। इन्होंने कहा है कि प्रदत्त फलन हासमान है, तो इन्होंने पहली कंडीशन दी है गाइस 0 और 1। 0 और 1 के बीच में इन्होंने कंडीशन दी है 0 और 1। और देखिए होता क्या है, जब 0 और 1 ऐसा कोष्टक लगा हो, इसे कहते हैं गाइस ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब है कि 0 और 1 शामिल नहीं है। अगर देखिए ये होता है क्लोज इंटरवल, 0 और 1, इसमें 0 1 शामिल है। और अगर ओपन इंटरवल हो, 0 1 लिखा हो, या इसमें कोई भी संख्या लिखी हो, ऐसा नहीं कि 0 1 लिखा हो, खुला इंटरवल में कोई भी संख्या लिखी हो तो वो संख्या शामिल नहीं रहती है। ठीक है, इंटरवल भी सीखते जाइए, साथ साथ में सॉल्व भी होता जाएगा। देखिए छोटा कोष्टक इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में कोई भी नंबर लिखा हो, 0 1 आपको ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए, वो संख्या शामिल नहीं होती है। और ये क्लोज इंटरवल है 0 और 1, इसका मतलब है क्लोज इंटरवल का 0 और 1 शामिल है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इन्होंने कहा है कि 0 1 शामिल नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन दी है हमें। इन्होंने दिया है पहली कंडीशन a 0 और 1, तो 0 और 1 शामिल नहीं है, यानी कि 0 और 1 ना आ पाए। आप कुछ भी लिखिए, इसका मतलब क्या है, शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है, अब इनका मतलब है कि 0 और 1 ना आ पाए, आप कुछ भी लिखिए। हमें प्रूफ तो करना भी है, x की जगह पे हम कुछ लिखना तो पड़ेगा ही, तो हम क्या लिखें, लेकिन 0 और 1 ना लिख पाए तो हम रखते हैं 0.1, इसी फंक्शन में रख दीजिए 0.1। तो यहाँ पे देखिए 10x 99 प्लस कॉस x। ठीक है, इतना हो गया। 0 और 1 तो शामिल नहीं है, हम 0.1, अगर भूल कर भी शामिल नहीं है तो वो संख्या मत लिख लीजिएगा जो दिया है। इसे आप इन्हें और इन्हें छोड़िएगा और कुछ भी लिखिएगा, इन्हें और इन्हें छोड़िएगा, और क्लोज में इन्हें लीजिएगा, सब छोड़िएगा। और जो ओपन होता है, जो कंडीशन हमें दी है, ये तो भूल कर भी मत लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगते हैं, यहाँ पे 0.1 आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। हम 0.1 रखते हैं। ठीक है, x की जगह पे 0.1 रखने पर 0.99 प्लस कॉस 0.1। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, तो देखिएगा आप देखते हैं क्या होगा, तो धनात्मक देगी। तो इन्होंने कहा है कि साइन x कॉस x, ठीक है, -1 प्रदत्त फलन हासमान है, तो ये कंडीशन दी है। तो देखिएगा अब क्या करेंगे हम लोग। देखिएगा एक बहुत बेहतरीन तरीका आया है। देखिए गाइस, इन्होंने पूछा है कि आपको बताना है कि कौन हासमान हो तो बता दीजिए, अगर हासमान नहीं है तो कोई बात नहीं है। इन्होंने हमें फोर्स नहीं किया है कि हासमान ही है, बात मानिए। इन्होंने ये कहा है कि हासमान है, ये फोर्स नहीं किया है कि बिल्कुल। इन्होंने ये कहा है, क्वेश्चन समझिए, इन्होंने बोला है कि निम्न अंतरालों में ये दिया है हासमान है, मतलब हमारा जो फंक्शन होगा हासमान वही होगा, जो नहीं है उसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते ना। तो देखिएगा, अगर हम इसका जो सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा ही तो धन संख्या में, धन में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हर नंबर अलग है। अब कॉस थीटा को 0.111 के साथ थोड़ी जोड़ दोगे आप। तो देखिएगा ये कैसा निकलेगा, हासमान, क्योंकि देखिए गाइस इसमें हासमान नहीं निकलेगा। देखिए बात समझिए कि 100 0.1 की पावर 99, बात समझिए, प्लस कॉस 0.1, तो देखिएगा मैं क्या, अगर आप दोनों चीज को ऐड करोगे तो देगा है तो धन संख्या का। आप प्लस का 2 प्लस का 3 ऐड करिए तो आएगा 5, लेकिन कोई पता नहीं, जो आया तो वो रहने दीजिए एक तरफ। 2 और 3 ऐड किया,
प्लस का 2 था, प्लस का 3 था, तो प्लस का ही तो देगा। देखिए प्लस का 100 है, प्लस का कॉस है, तो धन ही तो देगा। और जो हमारी धन संख्या होती है वो गाइस क्या होती है, वर्धमान। सॉरी ये कह दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये हमारा वर्धमान है, ये आसमान नहीं कह सकते आप लोग। अब जो दूसरी कंडीशन दी है वो दी है हम लोगों को 0 π/2 से π/2 से π/2 में चेक करके बताइए इन्होंने कहा है। तो देखिए π/2 में अवकलन कर लिया एक बार, तो अवकलन एक बार नोट कर लेते हैं। अवकलन सीधा सीधा क्या बार बार वही करते रहें, ठीक है। tan x 99 प्लस cos x। अब क्या बताना है हमें ने, 0 से π/2 से पाई में बताना है। तो देखिएगा π/2 से π/2 में से पाई दूसरे चतुर्थांश में आता है, और दूसरे चतुर्थांश में आएगा तो कैसा होगा। अब देखिए क्या होगा, कॉस। तो देखिए यहाँ पे कॉस दिया है हम लोगों को, तो अब देखते हैं क्या होगा। कॉस, अगर कॉस में पाई रख दो भैया तो माइनस का 1 देगा, माइनस का 1 देगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। और एक बात मानिए, अगर आप इसमें क्या रख दे, यहाँ पे तो कोई संख्या रख दीजिए आप 100 में। अब मेरी बात मानिए, यहाँ पे आप लोगों ने रखा cos पाई, तो cos पाई की वैल्यू होगी -1। एक बात समझिए, लेकिन tan x 99 यहाँ तो आप पावर शो नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे π/2 लिख दो, कोई है तो है नहीं टेट्रामेट्री फंक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे आप -1 रख दोगे, और धोखे से भी यहाँ पे इन्होंने कोई संख्या रख दी 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेके 100 तक, तो ये हमारा जो ज्यादा हो जाएगा cos से। बात समझिए, अगर cos पाई पुट कर दी हम लोगों ने, ठीक है, cos पाई पुट कर दी भाई, cos पाई पुट कर दी, -1 मिल गया, माइनस मिल गया तो आसमान लिख देंगे। लेकिन tan x की पावर 99 अगर इन्होंने भूल से भी कह दिया कि अगर हमने यहाँ पर भी कोई संख्या रख सकते हैं, यहाँ पे रखना है तो यहाँ पर भी कोई संख्या रख सकते हैं, लेकिन ये संख्या तो नोट नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ से 1 भी लिख दिया ना, 100 की पावर 99, क्या माइनस की वैल्यू 10 की पावर 99 के आगे टिक पाएगी? नहीं, क्योंकि cos ऋणात्मक देगा। देखिए cos पाई की हो जाएगी ऋणात्मक, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन tan 100 x की पावर 99 ज्यादा संख्या देगी। ज्यादा कोई भी संख्या रख दो, यहाँ 1 रख दो, 2 रख दो, इससे तो -1 से ज्यादा तो हो ही जाएगा, ये प्लस का निकलेगा, ज्यादा संख्या देगी। ज्यादा संख्या देखिए, माइनस का बड़ा होता है कि प्लस का होता है, तो प्लस का बड़ा है, इसलिए ये ज्यादा संख्या देगी, ये कम संख्या देगी, इसलिए ये भी फलन कैसा हो आएगा गाइस, ये भी हमारा वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर C। देखिए अब तीसरी कंडीशन वही, तीसरी दिया है इन्होंने 0 से π/2, 0 से π/2 तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0 से π/2 90 और 0 के बीच। तो जो हमारा अवकलन आया था 100 x की पावर 99 प्लस का cos x। अब देखिए अगर आप cos में कितना पुट करोगे, cos में आप π/2 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और cos में आप 0 पुट कर दो तो 1 आ जाएगा, आएगा धनात्मक। और यहाँ पर भी भूल से रखे चाहे जैसे रखे, यहाँ पर भी धनात्मक, यहाँ पर भी धनात्मक, तो इट इज कॉल्ड ऑफ द वर्धमान फंक्शन, ठीक है। इसे आप कह सकते हैं वर्धमान फलन। कैसे आ गया ना समझ में? आप ये सोच रहे होंगे कि आपने उसमें तो बताया था कि इसमें भी आना चाहिए, तो इसमें आना चाहिए ना, इसमें भी आ रहा है धन, इसमें भी आ रहा है धन, तुम्हारा वर्धमान हो गया, ठीक है। अब करेंगे इन्होंने लास्ट कंडीशन दी है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये क्या है भाई देख लेते हैं। इनका मतलब है इनमें से कोई नहीं का कि ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है, ना 0 1 है, ना π/2 पाई है, ना 0 से π/2 है, तो हमारा कैसा होगा, जब ये कंडीशन ही नहीं है तो हमारा आसमान हो सकता है, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए जिसमें इंटरवल 1 to x² + ax + 1 प्रदत्त फलन वर्धमान है। तो देखिएगा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए गाइस अब दिया है हम लोगों को कि ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि अंतराल 1 और 2। अब देखिए कोष्ठक का जो नजरिया है उसे समझिएगा। जो कोष्ठक दिया है ये बड़ा कोष्ठक है, यानी कि 1 और 2 शामिल है, तो 1 और 2 ही वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वो कैसा था, क्लोज ओपन था, तो उसमें 0 और 1 था, उसमें आप भूल कर भी 0 और 1 नोट मत करिएगा, 0.1 कुछ भी लिख दिए बीच का।
अगर छोटा कोष्टक है और उसमें कोई लिमिट दी है कि 0 से 1, 1 से 2, तो वो संख्या छोड़ के आप कुछ भी लिखिएगा। और अगर आपको बंद दिया है, बड़ा कोष्टक दिया है, क्लोज इंटरवल होता है वो, और उसमें आपको कोई संख्या दी है यहाँ से यहाँ तक, तो आप वही संख्या रखिएगा क्योंकि वह शामिल होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है f(x) बराबर x² प्लस ax प्लस का 1। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस का a। अब 1 और 2 इसमें पुट करेंगे तो एक बार 1 करेंगे, एक बार 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार 2 प्लस a हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 4 प्लस a, लेकिन ये सब धनात्मक देगा तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि -1 और 1 आर संयुक्त एक अंतराल है। ठीक है, आई हो तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस 1/x प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखिए -1 और 1 है, लेकिन इनका कोष्टक बड़ा है, क्लोज है, इसलिए ये शामिल होगा। तो ये शामिल होगा तो यही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में तो आई है। फंक्शन दिया है गाइस हम लोगों को, f(x) दिया है x प्लस 1/x। ठीक है, तो x का होता है 1। अब इसका करिएगा x की पावर इसका हो जाएगा -1, तो इतना हो जाएगा -1 इंटू -1/1, तो 1 माइनस x की पावर -2, तो इसे लग सकते हैं -1/x की पावर 2। ये आ गया। अब 1 एक बार -1 पुट करिए, एक बार प्लस का 1 पुट करिए, एक बार माइनस का 1 यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 1/-1/1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/1। ये देखिए ये प्लस में आएगा सब काम। ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 का क्या है, ना माइनस लिख सकते हो ना प्लस लिख सकते हो। अब एक बार का है प्लस का 1 नोट करिए। ठीक है भाई, प्लस का 1 नोट कर देते हैं तो वो भी 0 आ जाएगा। तो देखिए 0 तो भैया प्लस का आ रहा है, तो इसलिए कैसा है ये, इट इज कॉल्ड ऑफ द वर्धमान फलन। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि log sin x 0 से π/2, π/2 से पाई में ह्रासमान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं। देखिए गाइस, सिद्ध कीजिए कि f(x) log इस जो फंक्शन है log sin x 0 से π/2 में तो वर्धमान है, लेकिन π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो देखिएगा हमें फंक्शन दिया है, क्या दिया है, फंक्शन दिया है हम लोगों को कितना, log sin x, और इन्होंने कहा है कि 0 से π/2 में वर्धमान है। तो देखिएगा log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin, और देखिएगा साइन का होता है cos। ठीक है, तो cos अपॉन साइन, ये हो गया cos अपॉन साइन, cos x अपॉन साइन x, तो हो गया हमारा cot x। ठीक है, अब एक बार कॉट में 0 रखिए, एक बार कॉट में π/2 रखिए। तो एक बार कॉट में 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉट 0 रखेंगे तो कॉट 0 के बाद इन्फिनिटी होता है, और कॉट π/2 कॉट 90 है, उसका मान होता है हमारा 0। तो देखिएगा ये दोनों धनात्मक आ रहे हैं, तुम्हारा ये वर्धमान तो होगा ही। ठीक है, वर्धमान। अब जो सेकेंड कंडीशन इन्होंने कहा है π/2 से पाई में, π/2 से पाई में, तो देखिए एक बार π/2 रखेंगे, जो cos 90 वो 0, लेकिन cot पाई माइनस का होता है, इसलिए माइनस का आ गया, इसलिए हमारा कैसा हो गया, ह्रासमान हो गया। अब अगली कंडीशन दी है इन्होंने, प्रूव कीजिए। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए। ठीक है भाई, सिद्ध कर ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) log cos x 0 से π/2 में, 0 से π/2 में तो वर्धमान है। ठीक है, वर्धमान है, लेकिन 3π/2 और 2π में ह्रासमान है। कैसा है, ह्रासमान। अभी करते हैं। देखिए गाइस, ये दिया है क्वेश्चन, तो अब क्या करेंगे, पहले हमें जो फंक्शन दिया है f(x) बराबर log cos x। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो x तो है नहीं, तो जाएगा 1/cos x। cos x का होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x अपॉन cos x क्या होता है, माइनस का tan x। ठीक है, तो माइनस का tan x आ गया। ठीक है, ठीक है, कंडीशन का है 0 से π/2, 0 से π/2 में बताना है कि क्या माजरा है, तो वो भी देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, तो 0 से π/2 में, तो 0 की मान जो होता है वैल्यू भाई, वो होता है आपका 0, और tan 90 का मान होता है गाइस, वो होता है आप लोगों को कितना जानते हो ना, वो होता है आपका इन्फिनिटी। कैसा होता है, tan π/2 का मान होता है माइनस लगा तो माइनस का इन्फिनिटी। देखिए गाइस, हो तो रहा है सब ठीक, लेकिन माइनस का इन्फिनिटी आ गया। अब देखिए ये कंडीशन इन्होंने कह दिया है
अब होता क्या है, माइनस का tan का 0 0 और tan पाई का जो होता है माइनस का इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी तो अनंत है, कहीं तक भी जा सकता है माइनस से प्लस तक, तो इसलिए आप लिख सकते हैं इट इज़ कॉल्ड ऑफ द वर्धमान। माइनस के सिंबल में मत जाइएगा क्योंकि इन्फिनिटी है, अनंत है, और जीरो में प्लस माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो इन्फिनिटी यहाँ पे, तो इन्फिनिटी का मतलब जानते ही हो आप लोग, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। हमें शो करना है, कैसा शो करना है हम लोगों को कि 3π/2 और 2π में हासमान है। अब देखिए, अब इन्होंने कहा यहाँ पे माइनस का tan x में एक बार करना है 3π/2 इंटू 2π, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 180/2 कर लीजिएगा तो हो जाएगा 90, ठीक है। और cos tan 120 का मान और tan 180 का मान यहाँ पे रखिएगा, निश्चय ही नेगेटिव आएगा, ये मान भी नेगेटिव है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, हासमान। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, प्रूव करना है कि फलन वर्धमान है। देखिए, सिद्ध कीजिए, इसमें एक बहुत अच्छा काम किया दिया है हम लोगों को कि सिद्ध कीजिए कि r में दिया गया फलन x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 3x 100 वर्धमान है। लेकिन r रियल नंबर होता है, 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर लिख दीजिएगा अवकलन करके, आप समझ जाएंगे कि ये वर्धमान है, और जब आप धनात्मक रखेंगे संख्या तो धनात्मक ही पाएंगे, ठीक है। तो 18 नंबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस का 100, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। अब इसमें आप कोई भी नंबर रख दीजिएगा, हम 1 रखे दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 6 प्लस का 3, 3 3 6 माइनस 6 तो हो जाएगा 0। 0 हमारा 0 जो हमारा होता है वो वर्धमान फलन ही होता है क्योंकि बराबर है, तो वर्धमान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 19, ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिएगा, बस हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो निम्नलिखित में किस अंतराल, ठीक है, किस अंतराल y बराबर x² e⁻x वर्धमान है। मतलब किस अंतराल में, इनको पता नहीं एग्जैक्टली कि किस अंतराल में है। तो देखिएगा, आप करेंगे क्या करेंगे, वही करेंगे। तो देखिए, एक x² e⁻x ये दिया है। अब इसका अवकलन तो दो फलों के गुणनफल से भी लगाओगे ना, तो इसका अवकलन करना पड़ेगा x² e⁻x, इसका अवकलन करना पड़ेगा दो फलों के गुणनफल से, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन। देखिए x² प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन यही हो जाएगा, e⁻x का e⁻x होता है, माइनस है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, ये आ गया हमारा जो दिया हुआ था, ये आ गया। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, तो हम वही करेंगे जो हमें दिया है। तो इन्होंने कहा ये तो हो गया प्रथम फलन द्वितीय फलन वाला सिस्टम, e⁻x का e⁻x होता है, ठीक है, माइनस का है तो ठीक है, माइनस का हो जाएगा, इतना सिस्टम हो गया। अब हम लोगों को करना है, इतना हो गया, हमें बताना है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, अब बात सुनिए, निम्नलिखित में से किस अंतराल में x² ये दो गुणनफल फार्मूला हो गया। देखिए, अगर इसमें आप ये तो दूध का धुला है, इसमें माइनस रख दोगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का रख दोगे प्लस का हो जाएगा, इसमें माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, इसमें माइनस है माइनस का, ये सब प्लस के हैं तो इसमें वर्धमान हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई। देखिए, x² e⁻x दिया है, हमने इसमें चेन रूल लगा लिया, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो एक बार माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी करेंगे, तो देखिए माइनस का इन्फिनिटी x यहाँ पे नोट करेंगे तो माइनस का इन्फिनिटी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 2 इन्फिनिटी कोई बन रहा है लेकिन माइनस जरूर आ रहा है, तो ये हासमान तो हो ही जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। अब माइनस का 2 और 0, ठीक है, माइनस का 2 और 0, एक बार भैया 2 नोट करेंगे और एक बार कितना माइनस का 2, तो x यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस का 2 माइनस का 4, ये भी हमारा काम बिगड़ गया, ये भी हो गया हमारा माइनस का।
अब टू इन्फिनिटी रखोगे, इनमें हो जाएगा हमारा कैसा वर्तमान, पॉजिटिव आना चाहिए, हमारा हो गया वर्तमान। ठीक है, हमारे जो एक्सरसाइज थी हमने फुल कंप्लीट कराई है। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।